लिटरेसी प्रोग्राम के इस नए सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि पहले 2 सेशंस में हमने जो कॉन्सेप्ट्स आपको बताए उस पे आप थोड़ा और समय बिता पाए होंगे, थोड़ी और प्रैक्टिस कर पाए होंगे, क्योंकि अब से एक्चुअल जादू शुरू होने वाली है। कठिन काम तो हमारा हो गया। कठिन काम क्या था? इंग्लिश के अल्फाबेट पहचानना, उनकी आवाज याद रखना, कॉन्सोनेंट को जब वॉवेल जुड़ता है तब उसकी आवाज क्या होती है ये ध्यान रखना, और ये हमने किया पहले 2 सेशंस में। आज हम बढ़ेंगे अगले इंटरेस्टिंग और एकदम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की ओर, जहां पे हम फर्स्ट टाइम फुल वर्ड्स पढ़ना सीखेंगे। तो देरी न करते हुए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक से, जिसका नाम है हाउ टू रीड 3 लेटर और 4 लेटर वर्ड्स। दोस्तों, इस भाग में हमें सीखना है कि 3 अक्षरों वाले शब्दों को कैसे पढ़ा जाता है। इस 3 अक्षरों से बने शब्द को पढ़ने के लिए हमें पहले 2 अक्षरों की आवाज लेनी है और उसे तीसरे अक्षर की आवाज जोड़नी है। 3 लेटर वर्ड्स विथ वॉवेल ए। चलिए पहला शब्द देखते हैं। पहला शब्द है FAN। दोस्तों, इस 3 अक्षरों वाले शब्द को हमें 2 भागों में पढ़ना है। पहला भाग FA और दूसरा भाग N। दोस्तों, यदि आपको याद होगा, इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा कि FA को पढ़ने का तरीका है F की आवाज फ, A की आवाज ए, और इसलिए FA की आवाज होती है फै। N की आवाज हमें पता है, N की आवाज होती है न, इसलिए इस शब्द का उच्चारण होगा FA फै, N की आवाज न, FAN का उच्चारण होता है फै न, फैन। फैन मतलब पंखा। और एक शब्द देखते हैं TAP। इस शब्द को भी हमें 2 भागों में पढ़ना है। TA की आवाज होती है टै, P की आवाज होती है प, इसलिए TAP का उच्चारण होता है टैप, टैप। टैप मतलब नल। अगला शब्द देखते हैं RAT। इसे भी हमें 2 भागों में पढ़ना है। पहला भाग RA और दूसरा भाग T। RA की आवाज हमें पता है, R की आवाज र, A की आवाज ए, इसलिए RA की आवाज होती है रै। उसे जब हम T जोड़ते हैं तो RAT का उच्चारण होता है रैट, रैट। रैट मतलब चूहा। 3 लेटर वर्ड्स विथ वॉवेल E। चलिए पहला शब्द देखते हैं DED। दोस्तों, इस 3 अक्षरी शब्द को हमें 2 भागों में पढ़ना है, DE और D। DE की आवाज होती है बे, D की आवाज ब, E की आवाज ए, DE बे। उसे जब हम D की आवाज जोड़ते हैं तो शब्द का उच्चारण होता है BED, बेड, बेड। बेड मतलब बिस्तर। अगला शब्द देखते हैं। अगला शब्द है PEN। दोस्तों, इसे भी हमें 2 भागों में पढ़ना है, PE और N। PE की आवाज होती है पे, N की आवाज होती है न, इसलिए PEN का उच्चारण होता है पे न, पेन। पेन मतलब कलम। अगला शब्द देखते हैं DEN। DE की आवाज होती है डे, N की आवाज न, इसलिए DEN का उच्चारण होता है डे न, डेन। डेन मतलब मान या गुफा। 3 लेटर वर्ड्स विथ वॉवेल I। दोस्तों, ये शब्द देखिए। शब्द है SIT। SI की आवाज होती है C, T की आवाज होती है ट, इसलिए SIT का उच्चारण होता है सी ट, सिट। सिट मतलब बैठना। अगला शब्द देखते हैं। अगला शब्द है DIG। इसे भी हम 2 भागों में पढ़ेंगे। DI की आवाज होती है D, G की आवाज होती है ग, इसलिए DIG का उच्चारण होता है डी ग,
डिग, डिग मतलब खोदना। अगला शब्द देखते हैं, शब्द है FIG। इसे भी हम दो भागों में पढ़ेंगे, FI और G। FI की आवाज होती है फी, G की आवाज होती है ग, इसलिए FIG का उच्चारण होता है फी ग, फिग। फिग मतलब अंजीर। 3 letter words with vowel O। चलिए एक उदाहरण देखते हैं, शब्द है DOY। दोस्तों, इस 3 अक्षरों से बने शब्द को पढ़ने के लिए हम इसे दो भागों में मोड़ते हैं। पहला भाग BO और दूसरा भाग Y। BO की आवाज होती है B की आवाज ब, O की आवाज ओ, इसलिए BO की आवाज होती है ब, Y की आवाज य, इसलिए BOY का उच्चारण होता है बो य, बॉय। बॉय मतलब लड़का। अगला शब्द देखते हैं, शब्द है COT। इसे भी हम दो भागों में पढ़ेंगे, CO और P। CO की आवाज होती है क, P की आवाज होती है प, इसलिए COP का उच्चारण होता है क प, कॉप। कॉप मतलब पुलिस। अगला शब्द देखते हैं, शब्द है FOX। FO की आवाज होती है फ, X की आवाज होती है क्स, इसलिए FOX का उच्चारण होता है फॉक्स, फॉक्स। फॉक्स मतलब लोमड़ी। 3 letter words with vowel U। पहला शब्द देखते हैं, पहला शब्द है BUG। दोस्तों, यह 3 अक्षरी शब्द पढ़ने के लिए हम इस शब्द को दो भागों में विभाजित करते हैं। पहला भाग BU और दूसरा भाग G। BU की आवाज होती है B की आवाज ब, U की आवाज अ, इसलिए BU की आवाज होती है ब, G की आवाज ग, और इसलिए BUG का उच्चारण होता है ब ग, बग। बग मतलब खटमल। अगला शब्द देखते हैं, शब्द है CUB। इसे भी हम दो भागों में पढ़ेंगे, पहला भाग CU और दूसरा भाग B। CU की आवाज होती है क, B की आवाज ब, इसलिए CUB का उच्चारण होता है क ब, कब। कब का मतलब होता है शेर का बच्चा। अगला शब्द है GUN। GU की आवाज होती है ग, N की आवाज होती है न, इसलिए GUN का उच्चारण होता है ग न, गन। गन मतलब बंदूक। समझ रहे ना दोस्तों, 3 अक्षरों से बने शब्द पढ़ने के लिए हम पहले 2 अक्षरों की आवाज लेते हैं और उस आवाज को तीसरे अक्षर की आवाज से जोड़ते हैं। माँ, आपको मालूम है आज हमने स्कूल में कुछ भी पढ़ाई नहीं की। आज स्कूल के बाहर जोर जोर से बैंड बज रहा था। स्कूल के बाहर मतलब किधर? माँ, हमने वो मेरी नई पैंट ली थी ना, वहां पे, वो बैंक के बाजू में। माँ कुछ समझ नहीं पाई, पर राजू बहुत खुश था। दोस्तों, राजू ने 3 अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल किया और अंग्रेजी शब्द हैं बैंड, बैंड और बैंक। आपको समझ आ गया होगा। इस वीडियो में हम 4 अक्षरों से बने शब्दों का पढ़ने का तरीका सीखने वाले हैं। 4 letter words with vowel A। दोस्तों, ये शब्द देखिए, शब्द है BAND। अब इस 4 अक्षरों से बने शब्द को पढ़ने के लिए हम पहले 3 अक्षरों वाले शब्दों का उच्चार करते हैं और उसे चौथे अक्षर की आवाज जोड़ते हैं। मतलब BAND को पढ़ने का तरीका है BAN, बैन, और उसे हम D की आवाज जोड़ेंगे और इसलिए BAND का उच्चारण होता है बैंड, बैंड। अगला शब्द देखते हैं, शब्द है PANT। अब इस शब्द को पढ़ने का तरीका है, पहले हमें 3 अक्षरों से बना शब्द पढ़ना है और उसे चौथे अक्षर की आवाज जोड़नी है। PAN का उच्चारण होता है पैन, T की आवाज ट, इसलिए PANT का उच्चारण होगा पैन ट, पैंट। अगला शब्द है BANK। BAN का उच्चारण होता है बैन, K की आवाज क, इसलिए BANK का उच्चारण होगा बैंक,
bang. Four letter words with vowel E. B-E-L-T. दोस्तों, इस शब्द को पढ़ने का तरीका है, पहले हम 3 अक्षरों से बने शब्द की आवाज लेंगे और उसे चौथे अक्षर की आवाज जोड़ेंगे। तो इस शब्द को पढ़ने के लिए हम B-E-L की आवाज लेंगे और उसे T की आवाज जोड़ेंगे। उच्चारण होगा B-E-L की आवाज होती है बेल, T की आवाज ट, इसलिए B-E-L-T का उच्चारण होता है बेल ट, बेल्ट। बेल्ट मतलब पट्टा। अगला शब्द देखते हैं B-E-N-D। पढ़ने का तरीका वही, B-E-N का उच्चारण होता है बेन, D की आवाज ड, इसलिए B-E-N-D का उच्चारण होगा बेंड, बेंड। बेंड मतलब झुकना। अगला शब्द देखते हैं, शब्द है M-E-L-T। M-E-L का उच्चारण होता है मेल, T की आवाज ट, इसलिए M-E-L-T का उच्चारण होता है मेल ट, मेल्ट। मेल्ट मतलब पिघलना। 4 letter words with vowel I. शब्द है G-I-F-T। दोस्तों, इस शब्द को पढ़ने का तरीका वही है, मतलब सर्वप्रथम हम पहले 3 अक्षरों की आवाज देते हैं और उसे चौथे अक्षर की आवाज जोड़ते हैं। चलिए शब्द देखते हैं G-I-F-T। G-I-F की आवाज होती है गिफ्ट, T की आवाज ट, इसलिए G-I-F-T का उच्चारण होता है गिफ्ट, गिफ्ट। गिफ्ट मतलब उपहार। अगला शब्द देखते हैं, शब्द है L-I-F-T। L-I-F का उच्चारण होता है लिफ्ट, T की आवाज ट, इसलिए L-I-F-T का उच्चारण होगा लिफ्ट, लिफ्ट। लिफ्ट मतलब उठाना। अगला शब्द देखते हैं, शब्द है L-I-M-P। L-I-M का उच्चारण होता है लिम, P की आवाज प, इसलिए L-I-M-P का उच्चारण होगा लिम्प, लिम्प। लिम्प मतलब लंगड़ना। 4 letter words with vowel O. शब्द है B-O-R-N। दोस्तों, इस शब्द को पढ़ने का तरीका वही है, सबसे पहले हम 3 अक्षरों से बनने वाले शब्द का उच्चारण करते हैं और उसे चौथे अक्षर की आवाज जोड़ते हैं। B-O-R का उच्चारण होता है बौर, N की आवाज होती है न, इसलिए B-O-R-N का उच्चारण होता है बौर न, बौर। शब्द का मतलब है जन्म लेना। अगला शब्द देखते हैं C-O-R-K। दोस्तों, C-O-R की आवाज होती है कौर, K की आवाज क, इसलिए C-O-R-K का उच्चारण होगा कौर क, कौर। कॉर्क मतलब बोतल का ढक्कन। अगला शब्द देखते हैं, शब्द है L-O-N-G। L-O-N का उच्चारण होता है लॉन, G की आवाज ग, इसलिए L-O-N-G का उच्चारण होगा लॉन्ग, लॉन्ग। लॉन्ग मतलब लंबा। 4 letter words with vowel U. शब्द देखिए, शब्द है H-U-M-T। दोस्तों, इस शब्द को पढ़ने का तरीका वही है, मतलब सर्वप्रथम हम पहले 3 अक्षरों की आवाज देते हैं और उसे चौथे अक्षर की आवाज जोड़ते हैं। इस 4 अक्षरों से बनने वाले शब्द को पढ़ने का तरीका है H-U-M की आवाज होती है हम, T की आवाज प, इसलिए H-U-M-P का उच्चारण होगा हम, प, हम। हम मतलब कुबड़ा। अगला शब्द देखते हैं, शब्द है C-U-R-D। C-U-R की आवाज होती है कर, D की आवाज ड, इसलिए C-U-R-D का उच्चारण होगा कर ड, कर्ड। कर्ड मतलब दही। अगला शब्द देखते हैं, शब्द है D-U-N-G। D-U-N की आवाज होगी डन, G की आवाज ग, इसलिए D-U-N-G का उच्चारण होगा डंग, डंग। डंग मतलब गोबर। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसा लगा आपको वीडियो? उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के बाद इस वीडियो में हम जो बताने की कोशिश कर रहे थे वो आपके समझ में आया। आसान तो बहुत था और आप लोग बहुत होशियार बच्चे हो, ये तो आपको ऐसे ही समझ में आया होगा। मित्रों, थोड़ी और प्रैक्टिस करते हैं, थोड़े नए अंदाज में, आपको भी मजा आएगा। तो 3 लेटर वर्ड्स की प्रैक्टिस करते हैं। तो आपके सामने 4 सर्कल्स दिख रहे हैं आपको, 4 गोल।
बीच वाले सर्कल में वॉवेल है और बचे हुए तीनों सर्कल में कॉन्सोनेंट है। तो शुरुआत करते हैं। पहला इमेज, बीच में है ए और बचे हुए तीन सर्कल्स में है जी, एल और पी। तो एक एक करके शब्द बनाएंगे। एल ए पी लैप, जी ए पी गैप, जी ए एल गैल। दूसरा इमेज देखते हैं। बीच में है आई और बचे हुए तीन सर्कल्स में है टी, एन और पी। टी आई एन टिन, टी आई पी टिप, पी आई एन पिन, पी आई टी पिट। और एक इमेज देखते हैं। बीच में है यू और बचे हुए तीन सर्कल्स में है बी, सी और टी। बी यू टी बट, सी यू टी कट, सी यू बी कब, टी यू बी टब। और एक आखिरी देख लेते हैं। बीच में है ओ और बचे हुए तीन सर्कल्स में है जी, डी और एन। तो जी ओ डी गॉड, एन ओ डी नॉड, डी ओ एन डॉन, डी ओ जी डॉग। तो मित्रों, अब चार अक्षरी शब्दों की कुछ प्रैक्टिस करते हैं थोड़े अलग नए अंदाज में। तो ये कैसे करेंगे हम? स्क्रीन पर आपके सामने एक इमेज आएगी, इमेज यानी कि चित्र, पिक्चर। वो आपको थोड़े समय दिखेगी और फिर वो कोने में चली जाएगी। आपको दिखने वाला हर एक पिक्चर का अंग्रेजी में जो नाम है ना, वो चार अक्षरी शब्द का है। तो शुरुआत करते हैं। आपको पिक्चर देखना है और खुद को ये पूछना है कि इसको अंग्रेजी में चार अक्षरी कौन सा शब्द बनेगा। और कुछ समय के बाद हम आपको इन पिक्चर्स के आंसर्स दे देंगे। तो मित्रों, देख लिया आपने 15 की 15 इमेजेस। तो शुरुआत करते हैं उनके नामों से। पहला इमेज CATS कैट्स। दूसरा इमेज LAMP लैंप। तीसरा BELT बेल्ट। चौथा DOGS डॉग्स। पांचवा HAND हैंड। छठा JUMP जंप। नेक्स्ट BULB बल्ब। आठवां GIFT गिफ्ट। नौवां LEGS लेग्स। 10वां BAND बैंड। 11वां SING सिंग। 12वां TENT टेंट। 13वां POTS पॉट्स। 14 NEST नेस्ट और 15 KING किंग। सो फ्रेंड्स, आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। आशा है आज के सेशन से आपको फायदा हुआ होगा, आपने कुछ नया सीखा होगा और इंग्लिश रीडिंग की इस जर्नी में आप हमारे साथ एक स्टेप आगे बढ़े होंगे। अगले सेशन में हम जादू देखने वाले हैं। जादू यानी कि मैजिक। मतलब अभी तक हमने जो जो कॉन्सेप्ट्स पढ़े, उन कॉन्सेप्ट्स पर हमने 3 या 4 अक्षरी शब्द पढ़े। अब केवल उन 3 और 4 अक्षरी शब्दों से बने हुए बड़े बड़े शब्द हम पढ़ेंगे। तो केवल चौथे सेशन के आखिर में, मतलब लगभग 80 या 90 मिनट में आप देखेंगे कि आप भयंकर भयंकर बड़े शब्द पढ़ने वाले हो, जो किसी जादू से कम नहीं। इसलिए हमारे अगले सेशन का नाम है मैजिक वर्ड्स।